Hello, students. Once again, welcome to DSCJ radio classes, and I am your English teacher, Dr. Alkash Sharma. आपको पता है, आप सब तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए उत्सुक हैं ही, लेकिन आपसे ज़्यादा इस बार मैं उत्सुक थी आपसे मिलने के लिए. Now the question is why? Because I want to ask you 3 questions. मेरे दिमाग में 3 सवाल हैं आपके लिए. Now you can do one thing. आप इन 3 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं. Okay? So the first question which came to my mind, that is, what is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय जो है वो क्या है? So this is the first question. Okay? What is the right time to begin something? Second question, which people should we listen to? हमें किन लोगों की बात को सुनना चाहिए? Which people should we listen to? Now the third question, what is the important thing for us to do? What is the most important thing for us to do? मतलब इसका मतलब है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है करने के लिए, हमारे लिए रेदर. सो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपने अपने दिमाग में रखने हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. आपको इनका आंसर जो है वो ढूंढना है. सो स्टूडेंट्स, ये जो 3 क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है और ये उसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस शॉर्ट स्टोरी? सो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए. एक बार की बात है, the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के दिमाग में एक विचार आया कि अगर उसे 3 चीजों के बारे में पता है तो वो कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होगा. अब वो 3 चीजें कौन सी है? एग्जैक्टली बेटा, जो आप सोच रहे हैं, यही 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? What is the right time to begin something? Second question, which people should he listen to? And third question, what is the most important thing for him to do? अब राजा ने क्या किया? उसने इसका आंसर जानने के लिए बहुत से मैसेंजर्स जो हैं पूरे अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में फैला दिए. उसने कहा कि जो भी मुझे इसका सही आंसर देगा मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा. So he promised to give a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब होता क्या है, जब कोई भी रिवार्ड बेटा अनाउंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हैं. So many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और उन्होंने अलग अलग तरह से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दिए. अब बहुत से लोग थे जिनमें से कुछ ने कहा कि महाराज, यू मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. आपको तो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका पालन करना चाहिए. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप समय जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. अदर्स सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. वो कहते हैं महाराज कि कोई भी सही समय जो है हम नहीं कह सकते कि होता है किसी भी काम को डिसाइड करने के लिए. राजा ने नोट किया कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं, कहीं कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ फुलिश बातें कर रहे हैं, यानी कि मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं. राजा को इन सब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. अब राजा ने कहा कि भाई देखो तो दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं. सो देयर वर आल्सो सर्टेन अदर आंसर्स व्हिच केम फॉर द सेकंड क्वेश्चन. अब क्या हुआ कि राजा सोचता रहा, उसने बहुत से लोगों को सुना, बहुत से लोग उसके पास आए जिसमें मैजिशियंस भी आए, जादूगर भी आए, लेकिन राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ. राजा ने अपने काउंसलर्स जो हैं, जो उसके सभासद थे, उनसे भी पूछा कि भाई आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो. लोगों ने बड़े बड़े आंसर दिए, डॉक्टर्स भी आए, लेकिन देयर वाज नो सेटिस्फाइड आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया. अब जो राजा का थर्ड क्वेश्चन था, किसी ने कहा कि ये तो साइंस है, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए कि आपको जी जो आप कहते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आपको लड़ाई करनी चाहिए. दूसरों ने कहा आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए. सो आंसर्स अलग अलग आए.
सो राजा ने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया। तो अब राजा ने डिसाइड किया कि वो खुद ही इसका आंसर ढूंढने के लिए जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom। हर्मिट बेटा होता है सन्यासी, जिसको हम कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो सॉलिट्यूड में रहते हैं, कहीं एकांत जगह पे जाकर रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, उनको हम कहते हैं हर्मिट। सो ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, उसको हम कहते हैं हर्मिट। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं हर्मिट के पास जाऊंगा, क्योंकि उसके राज्य में ये बड़ा मशहूर था कि हर्मिट जो है वो बहुत अधिक बुद्धिमान है। ही इज वेरी वाइज। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। और हर्मिट कहाँ रहता था, सन्यासी कहाँ रहता था, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता था। हर्मिट जो था वो कभी भी लोगों से, ही सा नो वन, मतलब वो किसी से मिलता नहीं था, बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ जो साधारण से लोग थे उन्हीं से मिलता था। तो राजा ने क्या किया, हर्मिट से मिलने के लिए साधारण से कपड़े पहने। ओके, सो अब वो राजा जो था कहाँ पहुंच गया, हर्मिट की हट में। हट क्या होती है, झोंपड़ी। झोंपड़ी पे पहुंचा। राजा ने अपना घोड़ा जो था और अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ हर्मिट की हट से थोड़ा पहले ही छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं अब पैदल ही जाऊंगा। जब राजा हर्मिट की हट के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो सन्यासी क्या कर रहा है, वो खुदाई कर रहा है। हट के पास जो जमीन है वहां पर वो डिगिंग कर रहा है। सो द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने जब राजा को देखा तो उसने उसको ग्रीट किया, मतलब उसको नमस्ते की, उसका स्वागत किया, और उसके बाद वो दोबारा से अपनी खुदाई करता रहा। अब हर्मिट जो था, ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ डीपली। और जब वो काम करता था ना तो उसको ऐसे लंबी सांस लेनी पड़ती थी, ऐसे ऐसे सांस लेनी पड़ती थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा हर्मिट के पास गया और उसको कहता, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। उसने कहा, हे हर्मिट, हे सन्यासी, बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? हर्मिट ने राजा की बात को ध्यान से सुना, बट ही डिड नॉट स्पीक, वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने उससे कहा कि आप थक गए हैं तो मुझे ये अपनी जो है स्पेड जो है, खोदने वाला कुल्हाड़ा जो ये दीजिए, तो मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो हर्मिट ने क्या किया, अपनी स्पेड जो थी वो राजा को दी और खुद जो है ग्राउंड पे बैठ गया। अब राजा ने क्या किया, उसने खुदाई करनी शुरू की और वो बार बार जो है बीच बीच में हर्मिट से क्वेश्चन पूछता रहा, लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हर्मिट ने फिर थोड़ी देर के बाद उसको कहा, नो यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप रेस्ट करें और मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने हर्मिट को स्पेड नहीं दी और वो क्या करता रहा, वो डिगिंग करता रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर सूरज भी डूबना शुरू हो गया और एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। फिर राजा जो था वो भी थक गया। उसने कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। राजा ने उसको कहा कि मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा, अरे देखो देखो उधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, राजा ने पलट के देखा एंड सा ए बर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसके दोनों हाथ जो है उसके पेट के पास उसने ऐसे जोर से कस के पकड़ के रखे हैं। From which blood was flowing, उसमें से क्या बह रहा था, खून बह रहा था। जब वो उनके पास पहुंचा, राजा के पास, तो वो आदमी फेंट हो गया, बेहोश हो गया और ग्राउंड यानी कि जमीन पर गिर पड़ा। अब राजा हर्मिट ने क्या किया, फटाफट उसके कपड़े जो है रिमूव किए एंड दे फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उनको उसके पेट में बहुत बड़ा जख्म मिला।
द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने क्या किया, उसके जख्म को धोया, उसको साफ किया, कवर किया, किससे? अपने हैंकी से, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून जो था वो बंद नहीं हुआ। अब राजा ने क्या किया, उसको दोबारा से रिड्रेस किया जब तक कि उसकी ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं हो गई, यानी कि खून बहना बंद नहीं हो गया। अब उस आदमी ने अच्छा महसूस किया और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दो। राजा फटाफट गया और फ्रेश वाटर जो है वो लेके आया और उसको दिया। Now by this time the sun had set and the air was cool. अब इस समय तक क्या हो गया था, सूरज डूब गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अब राजा ने हरमिट की मदद से, सन्यासी की मदद से उस घायल आदमी को उठाया और हट में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली एंड ले क्वाइट, वो चुपचाप लेट गया। द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा जो था वो चल के भी आया था और राजा ने इतनी खुदाई भी की थी, तो वो इतना थक गया था कि वो फर्श पर, फ्लोर पर ही सो गया और पूरी रात आराम से सोया रहा। जब वो उठा तो बहुत मिनट के बाद उसने देखा, समय के बाद उसने देखा कि वो जो आदमी है, जो कि वहां बेड पे लिटाया था, घायल आदमी, वो वहां पे है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. उसने ऐसे कमजोर सी आवाज में कहा, Forgive me. बेटा forgive me क्या होता है? बिल्कुल सही, Forgive me का मतलब है माफ करना। उसने जब राजा को देखा तो उसने कहा, मुझे माफ करना। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तो आपको नहीं जानता और मैं आपको किस चीज के लिए माफ करूं? You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वो दुश्मन हूं, एनिमी हूं, जिसने ये कसम खाई थी कि आपसे रिवेंज लूंगा। रिवेंज का मतलब होता है बदला लूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है वो मुझसे सीज कर ली, मतलब छीन ली। अब चूंकि मैं आपको यहाँ पे मिला हूँ, हरमिट के यहाँ पे, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने जब आपको यहाँ आते देखा और मैंने जब सुना तो मैंने अपना दिमाग में ये पक्का निश्चय कर लिया कि मैं आपको मार दूंगा वापसी में। लेकिन जैसे जैसे डे जो है स्पेंड हुआ और आप वापस नहीं आए, सो मैं अपनी छिपने वाली जगह में छिपा हुआ था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैंने आपका बॉडीगार्ड देखा जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे जख्मी कर दिया। मैं वहां से बच निकला और शायद मैं मर ही जाता अगर आप मेरे जख्मों पे पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जिंदगी बचाई। सो अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा, आपका वफादार नौकर बन के रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों से भी कहूंगा कि वो भी यही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। राजा को बहुत खुशी हुई कि देखो, एक दुश्मन के साथ उसने अब क्या कर ली, दोस्ती कर ली। ओके, सो उसने क्या किया, दुश्मन के दिल को जीत लिया। अब राजा ने उसको माफ कर दिया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने उससे कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने नौकर और अपने डॉक्टर को आपकी देखभाल के लिए बोलता हूं और आपको मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो भी वापस दे दूंगा। अब उस घायल आदमी को वहां छोड़ के राजा जो था वो हट से बाहर निकला एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उसने कहा, मैं देखूं हर्मिट कहाँ है, सन्यासी कहाँ है। अब बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। उसने कहा कि चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि मेरे तीनों सवालों के उत्तर मिल जाएं। अब हर्मिट जो था वो क्या कर रहा था, वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ। ही वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब राजा ने वो जो क्यारियां बनाई थी ना खुदाई से, तो हर्मिट क्या कर रहा था, उनमें सीड्स यानी कि बीज जो है वो बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। उसने कहा, आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आप मेरे सवालों का उत्तर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसने कहा कि आपको तो आपके सवालों के उत्तर पहले ही मिल गए हैं। तो राजा को ये देख सुनकर बड़ी हैरानी हुई।
तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, उसने कहा मुझे कैसे उत्तर मिल गए, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा। राजा कहता क्या, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, वो कहता है अगर आपको कल मुझ पर दया नहीं आती और आपने ये बेड्स, ये क्यारियां मेरे लिए नहीं बनाई होती, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जाते, और अगर आप चले जाते तो वो आदमी आप पर अटैक कर देता, आप पर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तब आपने सोचा होता कि काश मैं वहां हट में ही रहता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, वो समय जब आप ये क्यारियां जो है बना रहे थे, इनकी खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय मैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये जो काम है जो आपने मेरा किया ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप उसकी केयर कर रहे थे, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, कहता कि अगर आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, उसके जख्मों पर पट्टी नहीं लगाई होती, तो वो आदमी मर गया होता, और आपके साथ जो अभी उसने समझौता किया है, आपके साथ जो उसकी दोस्ती हुई है वो भी ना होती। सो उस समय ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन फॉर यू, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, उस समय जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब हरमीट ने पहले सवाल का जवाब दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट समय जो है वो कौन सा होता है, वो है नाउ, अब। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही समय है जब हम में ये ताकत है कि हम कुछ काम कर सकें। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। सो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन सा होता है, वो वही है जो उस समय आपके साथ है, जो जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या आप कभी किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो व्यक्ति आपके पास है उसकी भलाई करें, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है इसी काम को करने के लिए। बेटे ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी, और देखो किस तरह से 3 क्वेश्चंस जिंदगी से संबंधित रखे गए, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक छोटी सी लघु कथा के रूप में इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए। सो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू बी रेडी because I will ask you certain questions. Okay, now these questions they are related to already to the story which you have already rather read, जिसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने अभी सुनी है। So the first question, what are the 3 questions? Hurry up. वो 3 questions क्या हैं? Yes, the 3 questions are, first, what is the right time to begin something? Okay, कोई काम शुरू करने के लिए ठीक समय क्या होता है? Which people should one listen to? हमें किन लोगों को सुनना चाहिए? What is the most important thing to do? करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? So these are the 3 questions. Why did the king want to seek answers to the 3 questions? राजा जो है वो क्यों चाहता था कि उसे इन 3 questions के answers मिले? Because he thought he would never fail if he knew their answers. क्योंकि वो समझता था कि वो कभी भी असफल नहीं हो सकता यदि वह इनके उत्तर जान जाए। Now the third question बेटा, why was the king advised to go to the magicians? राजा ने ये सलाह क्यों दी कि भाई देखो हमें जादूगर जो है उनसे भी मिलना चाहिए? Because he thought the magicians could help the king to look into the future.
क्योंकि उनको लगा कि मैजिशियन जो होते हैं वो हमारे फ्यूचर को देख सकते हैं, तो इसलिए शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वॉज द किंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन? क्या राजा बुद्धिमान लोगों के आंसर से सेटिस्फाइड था? हाँ बेटे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजा को इनकी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। सो यू मे राइट, नो, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। ओके, अब बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? जो जख्मी आदमी था उसकी सहायता राजा और उस सन्यासी ने किस तरह से की? सो बेटे उन्होंने क्या किया था? डू यू रिमेम्बर? यस, उन्होंने दे वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वुंड। उन्होंने क्या किया? जो उसका जख्म था उसको धोया और उसकी ड्रेसिंग की। दे गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उन्होंने उसको पीने के लिए क्या दिया था? पानी दिया था। वेरी नाइस। अब अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द बर्डेड मैन? वो जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, BEARD, बर्ड क्या होती है? दाढ़ी। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा से माफी क्यों मांगी? सो बेटे आप अगर याद करेंगे, यस, याद आ गया ना, बिल्कुल सही। द बर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी। वो कौन था? राजा का दुश्मन था। ही हैड कम टू किल द किंग। वो क्यों आया था? वो राजा को मारने के लिए आया था। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन राजा ने तो उसकी जिंदगी बचाई। सो द बर्डेड मैन आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम, इसलिए उसने राजा से माफी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने अपनी जो है फॉरगिवनेस यानी कि राजा ने उसे कैसे क्षमा किया, कैसे माफ किया? द किंग प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर द बर्डेड मैन। राजा ने उसको क्या कहा था? आपको याद होगा, राजा ने कहा कि मैं अपने नौकर और अपना जो डॉक्टर है, निजी डॉक्टर, उसको भेजता हूँ, हाँ, वो आपकी क्या करेगा? देखभाल करेंगे। Thus he showed his forgiveness. इस तरह से उसने क्या किया? उसने अपनी क्षमा जो है उसको व्यक्त किया। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है, What answers did the hermit give to the 3 questions? हर्मिट ने उन 3 क्वेश्चंस के क्या आंसर्स दिए? सो पहला क्वेश्चन जो था बेटे उसका आंसर याद है ना? लास्ट में जब मैंने आपको कहानी सुनाई तो बताया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या है? The most important time is now, 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 मतलब सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो कौन सा है? अब। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, the most important person is with whom we are at the moment. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ हम उस पल होते हैं। और थर्ड बेटे कौन सा आंसर है? The most important work is to do good to the person with whom we are. सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना होता है जिसके साथ हम उस समय होते हैं। ओके, सो ये क्या हो गए? ये तो हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस। अब बेटा इसकी एक्सरसाइज में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको कहा गया है दैट यू हैव टू ऐड द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको बच्चे एक बॉक्स जो है वो बना के दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है? इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है उस बॉक्स में से इनका आधा आंसर लेकर। ओके, सो आप जो है इसको सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे। फर्स्ट सेंटेंस जो हमें दिया है, मैनी वाइज मेन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। बहुत से जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया। अब इसके आगे बेटे बॉक्स में आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। तो जो फर्स्ट है उसके आगे फिलअप दिया है, इसके बाद तो हमने उसमें क्या भरना है? बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो बॉक्स में से हम ये वाला आंसर जो है इसे चुनेंगे और इस फिलअप के आगे लिख देंगे। ओके, सो हमारे पास सेंटेंस बन गया, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस but their answers were so varied that the king was not satisfied. Second sentence है, someone else suggested that there would be a council of wise men. किसी ने कहा कि हमारे पास जो है बुद्धिमान लोगों की एक सभा होनी चाहिए। अब इसमें जो है बेटे आप आगे लिखेंगे,
to help the king act at the right time. Someone else suggested that there would be a council of wise men to help the king act at the right time. Okay? थर्ड सेंटेंस में आप लिखेंगे someone else suggested that the king should have a timetable. क्या करने के लिए? And follow it. कि राजा के पास टाइम टेबल होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए? उस राजा को टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए. ओके, ये हमारा हो गया थर्ड. फोर्थ आ गया द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. राजा ने हर्मिट को क्या रिक्वेस्ट की थी? यस, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे 3 सवालों के उत्तर जो है वो दे दीजिए. उसके बाद लास्ट सेंटेंस है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बर्डेड मैन्स वुंड. उसने उसके जख्म जो थे उसको धोया और उसकी ड्रेसिंग की. ओके, क्या करने के लिए? मदद करने के लिए. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. लेकिन जो है उसका खून बहना बंद नहीं हुआ. सो बेटे इस तरह से हमने ये कर लिया. अब इसके आगे जो है इन्होंने हमें दिए हैं फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग. आपको कुछ जो है उन्होंने ये दिए हैं लेसन वर्ड्स हमने ढूंढने हैं जिसका मतलब जो है वो ये है. यानी कि अब आप सुनिए. पहला इन्होंने दिया है लैंग्वेज वर्क में टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद. टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद का मतलब बेटा क्या हुआ? फॉलो करना. सो हमने बुक में से कौन सा वर्ड ढूंढा इसके लिए? फॉलो. टू कॉज टू अकर अर्लियर. बेटे इसका मतलब हुआ एडवांस में. जब आप एडवांस में आपको पता है कि ये ऐसा हुआ है पहले, सो आप लिखेंगे इसमें एडवांस, ADVANCE. थर्ड है बच्चे एन असेंबली ऑफ पीपल हु एडवाइज. जो सलाह देते हैं उसको हम कहते हैं काउंसिल, COUNCIL. ओके. टू फाइंड बाय सर्चिंग. जब आप ढूंढते हैं किसी चीज को, सर्च करते हैं, टू लुक फॉर, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? इसमें जो वर्ड दिया दैट इज सीक, SEEK. ओके. फिर मीट विद फ्रेंडलीनेस और एक्सप्रेशन ऑफ वेलकम. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी के साथ मतलब दोस्ती से मिलते हैं उसको हम कहते हैं ग्रीट करना, GREET. ओके, ग्रीट करना. इसके बाद है हमारे पास स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. उसको हम कहते हैं बेटे वो जो क्यारियां बनाते हैं उसको हम कहते हैं बेड्स, BEDS. ओके. देन नेक्स्ट है फील सॉरी फॉर. जब आपको किसी चीज के लिए सॉरी फील होता है हम कहते हैं रिग्रेट करना, REGRET. रिग्रेट, REGRET. नेक्स्ट है बच्चे गॉट अप फ्रॉम स्लीप. जब आप सो के उठते हैं हम कहते हैं एवोक. जो आपकी स्टोरी में दिया दैट इज एवोक, AWOKE. ओके. देन इज गिव बैक. गिव बैक का मतलब होता है रीपे करना. मतलब जब आप किसी को कुछ भी जैसे पैसे वापस दे देते हैं दैट इज रीबैक. और लास्ट बेटे इसमें दिया है हमारे पास लॉस्ट कॉन्शियसनेस. जब आप अपनी मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो खो देते हैं उसको हम कहते हैं फेंट होना, बेहोश होना, FAINT. ओके. सो यहाँ पे लिखेंगे फेंटेड, FAINTED. सो आपने ये कर लिया. अब बेटे देखो कुछ हमारे पोलाइट एक्सप्रेशंस होते हैं विच वी रेदर यूज इन इंग्लिश. ओके. एंड वी हैव टू यूज सर्टन फ्रेजेस फॉर दैट. हम यूज करते हैं उसके लिए. जैसे हम एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं? जब वी वॉन्ट टू गो पास समबडी और टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन. यू डू नॉट नो. जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसको हम नहीं जानते हम कहते हैं एक्सक्यूज मी. सॉरी हम बोलते हैं जब हम किसी के सामने अपोलोजाइज करते हैं, अपनी गलती मानते हैं. हम कहते हैं प्लीज जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कर दो. थैंक यू कब बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं जब आप जब किसी ने आपको कुछ दिया है तो आप उसको इंफॉर्मेशन, कोई आपको कुछ देता है, कोई गिफ्ट देता है, कुछ भी देता है, हम थैंक यू बोलते हैं. सो बेटा ये एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं. ओके. और ये एक्सप्रेशंस जो हैं इनको हम कहाँ यूज करेंगे? इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. सो बेटे दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है इन सर्टन पोलाइट एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखते हुए वी कैन मेक अ लाइफ अ सक्सेसफुल वन. हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप याद रखेंगे ताकि हम सबकी जिंदगी जो है खुशहाल रहे. एंड विद दिस नोट आई एंड माई टुडेज लेसन. आई होप सो दैट the story is all clear to you. So meet you next time in the next class. Till then, bye bye.